टियर 3 से हो, हाई पेइंग जॉब लगने वाली तो है नहीं। अगर आप ऐसा मान चुके हो या फिर रील देख कर आपका माइंडसेट ऐसा बनता चला जा रहा है, तो आपको रुकने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अपने लिए ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैं खुद टियर 3 कॉलेज से हूँ और मैंने अपने फाइनल ईयर में 19 एलपीए की जॉब क्रैक की। मेरे अदर 4-5 जूनियर्स ने सेम पोस्ट के लिए ऑफ कैंपस क्रैक किया और कुछ अदर जूनियर्स थे जो अदर कंपनीज में गए अच्छे पैकेज पर। तो ऐसा तो नहीं है कि जॉब नहीं लगती है, जॉब लगती है, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जिनको मैं आपको 3 पॉइंट्स में बताऊँगा, प्लस एक बोनस पॉइंट दूँगा। तो मेरे पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और उनको अप्लाई करिए। विदाउट एप्लीकेशन ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप कुछ अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले पॉइंट में अपने माइंड से ये निकालिए कि आप टियर 3 कॉलेज से हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अगर आप टियर 3 से हैं तो आप एक हाई पेइंग जॉब क्रैक नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग सकते हैं, बिल्कुल लगेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिसर्च करना आता है, मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, या फिर आप डिसिप्लिन्ड हो और आप कंसिस्टेंट हो, तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, आप सब कुछ कर लोगे। और चलो मान भी लेते हैं कि अगर पहले अटेम्प्ट में आपके मन मुताबिक आपको पैकेज नहीं मिलता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक बार ज्वाइन करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो और अपने मन मुताबिक पैकेज पर स्विच मार जाओ। ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं कि सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाना। मतलब कि कुछ मोस्टली कंपनीज फ्रेशर से कुछ कॉमन बेसिक थिंग्स एक्सपेक्ट करती हैं प्लेसमेंट प्रोसेस में, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि जो फ्रेशर होता है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक पर ही ध्यान नहीं देते हैं, जो कि होता है आपका डीएसए, एप्टीट्यूड, कोर सब्जेक्ट्स, और जिस पे पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस डिपेंड करता है। आपका प्लेसमेंट प्रोसेस में आपका होता है असेसमेंट, इंटरव्यू, असेसमेंट में आपका कोडिंग एप्टीट्यूड, देन इंटरव्यू में आपका हो गया डीएसए, कोर सब्जेक्ट्स, और एक दो राउंड ऊपर नीचे होते हैं। बट ये मैंने कुछ कॉमन थिंग्स बताएं जिसमें फ्रेशर को ध्यान देना चाहिए। बट वो ये सब छोड़ के नई टेक्नोलॉजी पे बहुत ध्यान देता है। नई टेक्नोलॉजी पढ़ना गलत नहीं है, बट वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। प्रायोरिटी आपका बेसिक होना चाहिए। आपके पास टाइम है, विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी पढ़ो, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। वो आपको आपके रिज्यूमे और आपके एचआर मैनेजरियल राउंड में हेल्प करेगा। आप अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में भी कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो अगर आपने उस पर हैकेथॉन या कुछ टेक फेस्ट दिया हुआ है, तो अच्छी बात है। लेकिन अपने बेसिक्स को मत इग्नोर करिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हर स्टूडेंट पे अप्लाई करता है, चाहे वो हाई स्कूल का हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे वो बीटेक हो, एमसीए हो, बीसीए हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी स्ट्रीम हो। ये क्वालिटी हर एक स्टूडेंट में होनी चाहिए और ये कॉलेज लेवल पर भी इस पे बात होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली उतना कोई बात करता नहीं है। तो ग्रोथ माइंडसेट का सिंपल सा मतलब होता है कि इस मोमेंट पर मुझे ये स्किल नहीं आती है, बट मैं प्रैक्टिस करूँगा, धीरे धीरे मैं उसमें एक्सपर्टीज़ कर लूँगा और वो मुझे स्किल धीरे धीरे आ जाएगी। बट होता क्या रियलिटी में, कैंडिडेट कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में उसे बहुत मज़ा आता है कि अरे वाह मज़ा आ रही है, बट जैसे ही वो धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है, वो वहीं पर उसको गिव अप कर देता है और वहीं से ही सारा मैटर ख़राब होने लगता है। फिर वो दूसरा कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, फिर इसी तरह वो वेरिएट होता रहता है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी उसे फॉलो करनी चाहिए थी वो उसे नहीं कर पाता है और एट द एंड उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए था। तो ग्रोथ माइंडसेट रखिए कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डीएसए का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई अगर कोई फॉर एग्जांपल गेट, आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका गेट का कोई न्यूमेरिकल नहीं लग रहा है, तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए, थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे वो आपको आने लगेगा। तो अपने सीनियर से डिस्कस करिए, अगर कोई डिस्कस करने वाला है, गूगल का यूज़ करिए, यूट्यूब का करिए, आएगा। बट लेकिन उसे गिव अप करने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये जो 3 मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से एक ना एक पॉइंट आपसे रिलेट करता होगा। अगर रिलेट करता है तो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं, डिस्कस करते हैं विदाउट हेजिटेशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है जॉब क्रैक करना। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसे बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ता है, सिंपल सा है। बट लेकिन आजकल रील में और पता नहीं क्या क्या कंटेंट उस पर बनाया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा है कि आप इन पॉइंट्स को समझिए, अपना थोड़ा रिसर्च करिए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उस पर स्टिक हो जाइए। मुझे पूरा यकीन है कि आप एक अच्छी जॉब प्लेसमेंट क्रैक कर लोगे।
किसी अफ़वाह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर विश्वास करिए और आप कर लोगे, 100% कर लोगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये आप पॉइंट्स जो हैं आपको वो हेल्पफुल लगे होंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी जो करंट सीरीज़ चल रही है कॉमन कॉलेज मिथ्स वाली, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी देखिए, जहाँ पर मैं उन मिथ्स का डिस्कशन कर रहा हूँ जिनकी वजह से स्टूडेंट की प्रिपरेशन में इम्पैक्ट होता है, और वो भी आपको हेल्प करेगी। लिंक आपको बाद में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ या नई हायरिंग अलर्ट के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। टेक केयर।